हमने कल स्टार्ट किया तो उसमें इतनी शिद्दत की ठंड में भी हमने रात इतने गुजारी है। और उस रात गुजारन के बाद आज हमारा दुआ दिन है। और दुआ दिन में भी तुम देखें ना, इसलिए हमारे नाल और भी बहुत सारा स्टूडेंट्स आने ज्वाइन किया है। जरा पहला था भी इसलिए क्लास लान गया है, और जरा दूसरा स्टूडेंट है उन्होंने आने सपोर्ट एक्सटेंड की है। एडमिनिस्ट्रेशन ना ये पता होना चाहिए कि ये कर क्यों रहे हैं। आज हम अगर अपनी स्टडीज़ ना एक बालाए तार रख के हम अगर इत बैठा है, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम कोई पॉलिटिकल जमात ते नहीं आता। हमारा यो मकसद है कि एक जड़ो बिल है जिसके नाल आने वाली जनरेशन्स ना, और खासकर हमारी आइडेंटिटी ना क्राइसिस है, उस वास्ते हम उस सरकार ना चाहें कि उस बिल ना वापस ले लें। मशाल मार्च से बाद हमारी महापंचायत भी हुई। अब ना लगो कि सरकार हमारी डिमांड ना सुनती रहेगी, लेकिन किसी आज तक इस बार हमने यूँ फील हो कि सरकार ने हमारी डिमांड्स ना नहीं सुनी। सरकार शायद अपना कन्न जड़ा है वे बंद करके रखी हुई है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की डिमांड्स ना ले गए। इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बिच मौजूद है। ये था मेरे को देखा हुआ स्टूडेंट जड़ा है पोस्टर लेके बैठा हुआ, के वजह है कल गए तो बैठा हुआ, के वजह है इनकी इन्हें ना गलबात करेंगे। सर के वजह था मैं तो यूनिवर्सिटी के इसलिए धुप के बिच बैठा हुआ ये पोस्टर लेके। थैंक यू सर, पहला तो थारो आने वास्ते। सर तुमने ये दसा कि ये एक मारो सिट इन प्रोटेस्ट जड़ो है, कंटिन्यू इंडेफिनेट सिट इन प्रोटेस्ट कल स्टार्ट होयो तो। और उस स्टार्ट अगेंस्ट द JK ST अमेंडमेंट बिल, और जो जड़ी क्रैकडाउन अगेंस्ट द जड़ी गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसना मद्देनज़र रखता वेले सारी जगह पर जित भी हम प्रोटेस्ट करा था, उत्ते जड़ी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ी एजेंसीज थी वी आन गए, उन्होंने अरेस्ट करें थी इलीगल हमारा एक्टिविस्ट है ना, हमारा स्टूडेंट है ना, उन्होंने अलग अलग जगह पे अरेस्ट और डिटेन करना शुरू कर गई। फिर हमारे को कोई ऑप्शन नहीं तो बचा है। फिर हमने देखो कि हमारे को सेफ ऑप्शन की है, और उस ऑप्शन ना मद्देनज़र रखता वेला हमने सिट इन प्रोटेस्ट जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू किया। तमना पता ही है कि एक स्टूडेंट एक इलाका ते आवे और उस इलाका ना रिप्रेजेंट करे, उसी चीज़ ना मद्देनज़र रखता मेरे स्टूडेंट ने ये एक यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम एक सिट इन प्रोटेस्ट वास्ते जावांगा। और वो हमने कल स्टार्ट किया तो उसमें इतनी शिद्दत की ठंड में भी हमने रात इतने गुजारी है। और उस रात गुजारन के बाद आज हमारा दुआ दिन है। और दुआ दिन में भी तुम देखें ना, इसलिए हमारे नाल और भी बहुत सारा स्टूडेंट्स आने ज्वाइन किया है। जरा पहला था भी इसलिए क्लास लान गया है, और जरा दूसरा स्टूडेंट है उन्होंने आने सपोर्ट एक्सटेंड की है। तो इस चीज़ा ना ये शिफ्ट बाय शिफ्ट यो जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू है। प्रोटेस्ट इस वास्ते है कि जो एंटी ट्राइबल बिल सरकार 26 जुलाई ना पार्लियामेंट में लेके आई थी, जिसमें यो क्यों गया था कि नॉन ट्राइबल्स जरा जरा कि हम कह लें जी पहाड़ी है ना ST देने वास्ते, जरा अपर कास्ट है, जरा नॉन डिजर्विंग है, जरा नॉन ट्राइबल्स है, जरा नॉन एथनिक है, उन्होंने ST देने की सरकार ने एक पहलू लिया तो उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 2.5-3 साल से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई का एक यह इवेंट है उसको, और इसमें हम आज ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। थारे द्वारा पहले एक कैंडल मार्च भी की गई ही उन जड़ो था मैं तो बैठ गया कि हम प्रोटेस्ट करांगा। के लगे जड़ी कैंडल मार्च हुई ही उसके अवर की उसकी वजह नाल के असर पे होगा एडमिनिस्ट्रेशन नो, इसकी जड़ी है हम प्रोटेस्ट करावा इसको के असर पे होगा। देखो कैंडल मार्च से पहला हमारा इस जड़ी लड़ाई का डिफरेंट डिफरेंट फेस था। पहला हमारा प्रोटेस्ट होया, उसके बाद एक हिस्टोरिकल जड़ो है ट्राइबल बचाओ मार्च होयो, और उसके बाद मशाल मार्च को एक फेस आयो, और उसके बाद प्रोटेस्ट जड़ो है। फिर हमने मार्च सॉरी ट्राइबल बचाओ मार्च जड़ो है दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पीसफुल मार्च वास्ते हमने अलाउ नहीं किया। और एडमिनिस्ट्रेशन ना हमने तो यही लगे कि फ़र्क तो पवे ही ताई हमने अलाउ नहीं कर रही। और लेकिन मुद्दों यो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ना यो पता होना चाहिए कि ये कर क्यों रहे हैं। आज हम अगर अपनी स्टडीज़ ना एक बालाए तार रख के हम अगर इत बैठा है, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम कोई पॉलिटिकल जमात ते नहीं आता। हमारा यो मकसद है कि एक जड़ो बिल है जिसके नाल आने वाली जनरेशन्स ना, और खासकर हमारी आइडेंटिटी ना क्राइसिस है, उस वास्ते हम उस सरकार ना चाहें कि उस बिल ना वापस ले लें। सरकार जड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उन्होंने अपहोल्ड करे इंस्टीड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। तो मारो यो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरकार ना इस चीज़ को ना मद्देनज़र रखता मिले यो जो ऑन गोइंग पार्लियामेंट सेशन है, इसमें यो जो बिल है वो विड्रा कर लेना चाहिए। मैं गल जानना चाहूँगा थारे कोलों कि प्रोटेस्ट करनो अपनी गल रखनो यो हर किसी को एक हक है। अगर थाने देखे हो पिछले दिनों एक कुछ दिन की गल है तालिब चौधरी सीनियर लीडर है उन्होंने अरेस्ट कर लियो के वजह कोई वे ला तोड़ा वहाँ या कोई कुछ पुठो काम करा जिसकी वजह नाल वे प्रोटेस्ट सीधी तरीका नाल नहीं करता हुआ जिस वजह ना उन्होंने अरेस्ट किया। नहीं बिल्कुल, अगर हमारी 3 साल की स्ट्रगल देखें, 3 साल की स्ट्रगल में मारो कोई एक भी इवेंट या एक भी ऐसो चीज़ दस दस छोड़ें जी हमने
इलीगल की है, जड़ी कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा थे बाहर निकल के की है। हमारी लड़ाई अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने ये लड़ाई इस वास्ते लड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बचाना है। इस वास्ते ये सारी लड़ाई ना लेके हम लड़ना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसले यो ट्राइबल बचाओ मार्च स्टार्ट होने लगो, उससे पहले ही डिटेंशन स्टार्ट कर ली, और उसके बाद शादर अहमा हमारे नाल बिलाल भाई बैठे हैं और तालिब भाई और उन्होंने और मुझ सारा साथी उन्होंने डिटेन कर लियो, फिर अरेस्ट करके डिफरेंट थानाज में रखियो। ऐसो व्यवहार कियो कि जैसा हमने कोई बहुत ही बड़ो जुल्म कियो है, लेकिन ऐसो थो नहीं। हमने इतनो बड़ो मार्च कियो तो वो भी पीसफुल तो। उसके बाद डिटेन कर लियो एक कारों, बस एक कार में बैठा था तालिब भाई, तो डिटेन कर लिया, और बहुत सारा डिफरेंट हमारा एक्टिविस्ट स्टूडेंट उन्होंने डिटेन कर लियो, रिफ्रेन कर लियो कि तुम प्रोटेस्टा मानी जा सकता। इस तरह ट्राइबल कम्युनिटीज़ की आवाज़ ना सप्रेस करनो यो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और उसने हम कड़ी लफ्जा में मुजम्मत भी करा। और जो हमारा सिटिंग प्रोटेस्ट जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, उसको मेन मकसद भी यही है कि इस जो प्रोटेस्ट ना इसनो दसनो है कि हमारे पर किरे क्रैकडाउन जो हम देखें ला, जो क्रैकडाउन को बैनर है, तो उन चीज़ा ना ले गए सारा साथी हम इत बैठे हैं, तो इस वास्ते ये प्रोटेस्ट चले करें। थारा के व्यूज जाएगा सर इसके बाद? देखो हमारा जो व्यूज़ है वो बहुत क्लियर है। बहुत 2-2.5 साल की ये पूरी एक स्ट्रगल रही है हमारी। और सबसे बड़ी जड़ी मुबारकबाद का मुस्तहिक है मैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी का स्टूडेंट्स यूथ उस टाइम पर वे सामने आया जिस टाइम पर हमारी मेन लीडरशिप जड़ी थी वह एक डिसाइसिव मोड माना जा सकी। वे एकदम चुप हो गया। वे कोई पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग उनकी इस तरीका की हुई कि वे इस इशू पर पॉलिटिकल एक स्टैंड नहीं ले सके। तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का स्टूडेंट्स ने, गुजर बकरवाल कम्युनिटी का नौजवाना ने या कमान अपना हाथ में संभाली और मूवमेंट ना स्टार्ट कर लियो। मूवमेंट स्टार्ट व प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट बदलता रहे शक्ल आहिस्ता आहिस्ता ट्राइबल बचाओ मार्च से शक्ल बदलता मशाल मार्च वाली साइड गई। मशाल मार्च से बाद हमारी महापंचायत भी हुई। अब ना लगो कि सरकार हमारी डिमांड ना सुनती रहेगी, लेकिन किसी हद तक इस बार हमने यूँ फील हो कि सरकार ने हमारी डिमांड्स ना नहीं सुनियो। सरकार शायद अपना कन्न जड़ा है वे बंद करके रखी हुई है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की डिमांड्स ना ले गए। तो हमने इस बार सेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमने ट्राइबल बचाओ मार्च दोबारा अनाउंस करने को प्लान कियो। शादरा शरीफ थे वो अनाउंस स्टार्ट होना था, क्योंकि जो हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च 1.0 थो वो रजौरी में ख़त्म हुए तो हमने ये लगो कि हम दोबारा थे रजौरी ते ही शुरू करके फिर दोबारा इस सरकार ना जड़ी इस सरकार कन बंद करके बैठी हुई है। इस सरकार ना हम एक बार दोबारा बावर कराना चाहवा कि हमारी डिमांड जड़ी कुछ है वे जस्टिफाइड डिमांड्स पर कटोकट हमने सुनियो जाए, हमने मौको दी तो जाए कि हम अपनी गल रखा। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट रहो कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जिसना बीजेपी कंट्रोल करे, जिसने बीजेपी चलावे, जिस सरकार ने 26 जुलाई ना हमारे खिलाफ एक इलीगल बिल जो है पार्लियामेंट में टेबल कियो, जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करना करा उस सरकार ने हमारे ऊपर क्रैकडाउन लाना शुरू कर लिया। वो भी थाना में गयो 2-3 दिन वो भी थाना में ला के आयो। बाकी रजौरी का बहुत सारा साथी था जरा उस टाइम पर काम करा था मोबिलाइजेशन को ट्राइबल बचाओ मार्च ना कामयाब बनाने वास्ते, वे साथी भी डिटेन किया गया। और हता कि इस लेवल तक यह सरकार गिरी कि हमारा कुछ बुजुर्ग जड़ा था जड़ा मेडिकेशन वर था जड़ा दवाई वर था, दवाई लेने को टाइम ना हो तो उस टाइम पर भी उन्होंने डिटेन करके अंदर रख लियो गयो। इसलिए ये इस तरीके की डिटेंशन हुई। उसके बाद हमारा एक साथी ना जेल में मुंतकिल किया गयो। इस सारी डिटेंशन ना देखता मैं हमने यो लगो कि इस बिल के खिलाफ हमारो प्रोटेस्ट जारी रहो। कम्युनिटी सेंट्रिक मूवमेंट है, किसी एक ना डरा गया किसी एक ना दबका गया, इस मूवमेंट ना दबायो नहीं जा सकते। मशाल मार्च दोबारा कहीं गराया में स्टार्ट हो गया, कैंडल मार्च दोबारा स्टार्ट हो गया। तो जम्मू यूनिवर्सिटी का जड़ा ये तलबा है ये नौजवान जड़ा है इन्होंने भी ये फैसलो किया कि एक बार हम दोबारा बैठ के अपनी इस मूवमेंट ना कोई नवा शक्ल में एक सौ के ना प्रोटेस्ट अपना लेगा वहाँ उससे संदर्भ में हमारा जो सिटिंग जो इंडेफिनिट प्रोटेस्ट जो यो स्टार्ट हो 22 तक यो चला गो। 22 तक हमारी डिमांड जड़ी है 1 पॉइंट एजेंडा जो पहला दिन थो वो यही थो कि रिजर्वेशन ना मेरिट के बेस पर दी जाए, पॉलिटिकल टूल ना बनाया जाए, एंटी ट्राइबल बिल ना विड्रा की हो जाए, जड़ी जी.डी. शर्मा कमीशन रिपोर्ट थी उसना रोल बैक करेंगे, उस रिपोर्ट ना मुस्तरद करता हुआ एक नवी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें हमारी कम्युनिटी को भी एक मेंबर है जो हमारी आवाज़ रख सके। और उसके बाद लुकर कमेटी का क्राइटेरियाज ना जड़ी जड़ी कम्युनिटी फुलफिल करती हुए उन कम्युनिटीज़ ना ट्राइबल्स को स्टेटस दी तो जाए, ना कि तुम अपनी पॉलिटिकल टूल बना के 4 सीट जीतन वास्ते 5 सीट जीतन वास्ते। रिजर्वेशन जड़ी है या एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन व एफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, इसना तुम सीट जीतन वास्ते या उस चीज़ वास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारी यही डिमांड है। नौजवान कल भी लड़े था, नौजवान आज भी लड़ा करे। यो नहीं ओढ़ लो कि 22 तारीख ना सेशन खत्म हुआ तो हमारी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। 22 तारीख ना सेशन खत्म हुआ और उसमें हमने अगर यो लगाओ कि यो बिल विड्रा नहीं करने लगी सरकार तो हम इस
प्रोटेस्ट ना जड़ा प्रोटेस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट शक्ल इख्तियार करता मैं आज सिटिंग में बदलियो है इससे प्रोटेस्ट ना दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करके कि नवी शक्ल देगा दोबारा ते प्रोटेस्टर बैठन मैं एक गल जानना चाहूँगा थारा कोलों ट्राइबल के द्वारा जो इन्नो प्रेशर गवर्नमेंट पर पायो जाओ थानों के लगे इन्ना प्रेशर होने के बावजूद भी जो है यो बिल पहाड़ियाँ इतवे आयो एक मिनट तम अगर दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो ट्राइबल्स के द्वारा जो है यो इन्नो प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर पायो जाओ प्रोटेस्ट कर गए कैंडल मार्च या और भी अगर हम देखा बड़ा सारा प्रोटेस्ट जो हुआ वा इन्नो सब होने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जी है यो बिल जो है ट्राइबल वो बिल जो है यो पहाड़ियाँ हित पे पास करेगी देखो सरकार ना पास तो नहीं करना चाहिए इसी गल वास्ते हम पिछला 1.5-2 साल से सड़कों पर लड़ा करा मारो जो मांग है वह यही है कि इस बिल ना विड्रा करके दोबारा ते रिकॉन्स्टिट्यूट करके कमेटी तो फिर मेरिट का बेस पर दितो जाए ट्राइबल्स जड़ा इनमें प्रेशर बनाने वास्ते नहीं बैठा ये लोग आज अपना एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ा करे ये लोग क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा में रह गया कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ा करे कि लुकर कमेटी ने जड़ा क्राइटेरियाज रखा हुआ है उन क्राइटेरियाज ने जो कम्युनिटी फुलफिल करा ली उन्हें ना ही दियो ना कि इसना पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करो वो किसी कम्युनिटी को ना नहीं लेना चाहते लेकिन जी अपलिफ्टेड कम्युनिटी है वे कुछ उन्होंने जड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है वे सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना वे इलेक्शन लड़ना चाहें इसे गल वास्ते इस सरकार ना मिसगाइड कर गया 2-4 उस पार्टी का जड़ी रूलिंग गवर्नमेंट है आज उस रूलिंग गवर्नमेंट की जड़ी पार्टी है उस पार्टी का 2-4 लीडर्स ना ले गए उन्होंने यो आश्वासन दे गया ये वादो कर गया कि हम तमना वोट देंगे इस गल वास्ते तम अपना रिजर्वेशन दे छोड़ो किधे ना किधे उन कम्युनिटीज़ को भी बहुत सारा नुकसान हुआ हो हम उन्हें की भी लड़ाई करा पीएसपी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली भी उस कम्युनिटी का जो डोन ट्रोडन लोग है उन्हें को नुकसान हुआ हो आरबीए खत्म होगी तो उनको नुकसान हुआ हो एएलसी खत्म होगी तो उनको नुकसान हुआ हो रजौरी पुंछ में एससी कम्युनिटी जड़ी है वह भी पहाड़ी बोला था उन्हें को भी मतलब किसी जगह अगर नुकसान हुआ और ये इस तरीका करना चाहेगा मारो यो है कि यो बिल ही जड़ो है इसकी बेस ही जड़ो है वो इलीगल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यो वैलिड हो ही नहीं सकता इसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने की कोशिश सरकार ना करे हम इससे चीज़ ना लेके अपना प्रोटेस्ट करे करना अपना एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ा करा हम अपना डाइल्यूशन जड़ी है एसटी स्टेटस में जड़ी है वह नहीं होने देना चाहता इससे चीज़ की लड़ाई है कोई इसमें अपनी तरफ मारो कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है हमारी यह लड़ाई जड़ी है अपना वास्ते भी है उन कम्युनिटीज़ का डोन ट्रोडन लोगों वास्ते भी है जिन्होंने कल इसको बेनिफिट नहीं लबल हो सिर्फ 4-5 लीडर जड़ा है अपना इलेक्शन लड़न वास्ते चूंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी एसटी उसमें आवे एसटी का जुमरा में आवे तो उन्होंने एक रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है जी हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी तो उस चीज़ ना ले गए कुछ जड़ा लीडर है वे सिर्फ इसना पॉलिटिकल बेनिफिट वास्ते इस्तेमाल करना चाहें हम एक गल जानना चाहूँगा थारा वो थाने एक जिक्र की तो जीडी कमीशन को या जिले जीडी कमीशन दर्ज होई ही हो बिल जिले दर्ज होए हो उसले गुजर बकरवाल क्यों नहीं बोलिया उन जिले पास होन जावो उसले ये प्रोटेस्ट वगैरह करा सड़क पर हमेशा तेरे यहाँ पहला दिन तेरे यहाँ क्योंकि जीडी शर्मा कई भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उस कमीशन को कम किस तरीका हुआ जो बेसिक प्रिंसिपल से वे ये हैं कि तम पब्लिक मीटिंग्स में जाए तम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिस्कशंस रखें डेलीब्रेशंस रखें उसके बाद फिर एक रिपोर्ट बनावें लेकिन इस रिपोर्ट ना हम पॉलिटिकल बायसनेस की खैर इस गल वास्ते हम समझा करा कि इस रिपोर्ट का टाइम या रिपोर्ट बनने से पहले इसी दफ्तर में बैस के बनाई गई है किधे भी हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव्स ना नहीं बुलाए गयो किधे हमारी कम्युनिटी का डेलीगेशंस ना नहीं बुलाए गयो किधे हमारी कम्युनिटी की कोई जड़ा एप्रीहेंशन से उन्होंने नहीं सुने गयो ना कोई पब्लिक सिटिंग्स हुई जो बिल एसी कमरा में बैस गए पॉलिटिकल टूल बनाने वास्ते रिजर्वेशन ना ही बनाया गयो इस बिल का खिलाफ हम पहला दिन ते था 2020 ही था लेकिन हमने लगा तो कि यह सरकार सुनेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिसले हम हमने लगो कि उस रिपोर्ट ना पब्लिक भी नहीं की होगी देखो किसी चीज़ ना हम तई तो अपोज करेंगे जब हमने पता चला उसके अंदर है कि है रिपोर्ट ना पब्लिक नहीं की होगी रिपोर्ट ना डायरेक्ट जोड़ो है उसकी रिकमेंडेशंस ना एक्सेप्ट कर ली होगी जिसले उसकी रिकमेंडेशंस ना एक्सेप्ट की हो आज भी हूँ तमना दसूँ कि तुम किसी जर्नलिस्ट को चले जाएगा किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को चले जाएगा किसी बड़ा जोड़ो सो के ना विद्वान है इंटेलेक्चुअल लोग उन्होंने को चले जाएगा उन्होंने भी नहीं हो पता कि उस रिपोर्ट की फाइंडिंग की है उस रिपोर्ट की फाइंडिंग जड़ी हमने पता चली वे खबरों के थ्रू इतना ही पता चली कि उस कमीशन ने कुछ कम्युनिटीज़ ना रिकमेंड कियो एसटी स्टेटस वास्ते जिस टाइम हमने पता लगो कि कुछ कमेटीज़ ना रिकमेंड कियो तो हमने उसे टाइम ही अपोज करना शुरू कियो क्योंकि 1990 का दौरान भी और 2013-14 के आसपास भी सरकार ने पहले उन कम्युनिटीज़ ना रिकमेंड कियो तो लेकिन आरजीआई ने और एनसीएसटी ने कुछ बेसिस पर जिसला मेरिट नहीं देखियो उन्होंने भी रिजेक्ट किया क्लेम हम इसी गल वास्ते यह कह रहे हैं कि उस जड़ी रिपोर्ट जड़ी पब्लिक नहीं की गई उस रिपोर्ट में ऐसा किए गए कि है कि वह रिपोर्ट पब्लिक भी नहीं की गई और उस रिपोर्ट ने रिकमेंड कर छोड़ो उसकी फाइंडिंग्स के हैं उसकी स्टडी के हैं लेकिन इसना हम अपोज करता पहला दिन से आया अपोज करने को इन्होंने मौको जोड़ो है फाइंडिंग्स हमने दसी नहीं रिपोर्ट पब्लिक नहीं की
इस गल वास्ते जड़ो उस हिसाब को जी ओपोजिशन इस रिपोर्ट ना लेके वा नहीं लगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया थारो भी। तो इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी का मौजूद है, ये स्टूडेंट था मेरे नाल देखा वा ये प्रोटेस्ट है करा वा कि नो ST टू अपर कास्ट इन्हें जड़ा अपना अल्फाजा में बयान भी किया था। इसके बारे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट है जुड़े रहो हमारे, देखते रहो न्यूज़ शेयर इंडिया।